फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CPS एग्जाम सफर 2.0। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम कराएंगे आपको ज्योग्राफी 50 वन लाइनर इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं 10वीं 12वीं व कंप्यूटर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, देखिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गए। वीडियो का पहला प्रश्न है कि सुंदर वन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है। सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदर वन का डेल्टा बनाती है गंगा नदी। और दोस्तों, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। और सुंदर वन का डेल्टा ये पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश से ही और अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो राजकीय पुष्प है पिलास, जिसे टेसू कहा जाता है। जबकि राजकीय पशु बारहसिंगा, और राष्ट्रीय पक्षी सारस, या जिसे हम क्रोच कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टैक। सबसे पहले मोस्ट है यहाँ पे कि होम स्टैक क्या? तो अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण या सोने की उत्खनन की खान होम स्टैक है। यह स्थित है दक्षिण डकोट में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चौथा प्रश्न कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में जो है सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एंकागुआ। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह है एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो इसका उत्तर है उत्खनन। नेक्स्ट है कि मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है स्पेन और पुर्तगाल में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सातवां प्रश्न कि कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो इसका उत्तर है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। आठवां प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं तथा कंप्यूटर एग्जाम में कि 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1981 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है देहरादून में, जो कि
उत्तराखंड की कैपिटल है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा में। चिनाब नदी जो कि कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में तथा महानदी पर स्थित है। ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है। दोस्तों इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, किस राज्य में है? तो यह सतलुज नदी पर बनाई गई तथा पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी क्या है? तो इसका उत्तर है किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली है। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट है दोस्तों कि माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो इसका उत्तर है सिसिली जो कि इटली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑस्ट्रेलिया ये बसा है मरेवे डार्लिंग नदी के किनारे जिसकी लंबाई है 3717 किलोमीटर। पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए, तो मरे तथा डार्लिंग दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। पूछा गया प्रश्न दोस्तों परीक्षा में मोस्ट कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। नेक्स्ट है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, महत्वपूर्ण, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका उत्तर है साल्टो एंजिल जो कि वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो इसका उत्तर है तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों युगांडा की राजधानी क्या है? मोस्ट प्रश्न दोस्तों, युगांडा से प्रश्न पूछा गया था कि मोदी जी को कहाँ पर गायों को भेंट किया गया था? तो युगांडा में ही भेंट किया गया था और इसकी कैपिटल है कंपाला। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? या हम इसे कह सकते हैं ऊसोर।
तो सबसे कम होती है 3 जनवरी को। और इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अपसोर किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिकतम होती है? अधिकतम होती है 4 जुलाई को, अधिकतम 4 जुलाई को तथा न्यूनतम 3 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है? 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिकतम दूरी न्यूनतम होती है, तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा क्या है? तो इसका उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। दहाड़ता चालीसा है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट है कि माओरी कहाँ का मूल निवासी है? माओरी का मूल निवासी कहाँ है? तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो इसका उत्तर है कृष्णा नदी की। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर है पारसनाथ। पारसनाथ छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर है अरब का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और इसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है? तो इसका उत्तर है कुनैन। कुनैन सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कुनैन सिनकोना वृक्ष के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यह वृक्ष के छाल से, वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इसका उत्तर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न और इस प्रकार से पूछा जाता है कि मानव निर्मित झील का नाम क्या है? यह कृत्रिम झील का नाम, भारत की कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह है गोविंद सागर झील। कृत्रिम झील के नाम से गोविंद सागर को जाना जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? यह लाल तारा कहा गया है? तो इसका उत्तर है मंगल को। मंगल को लाल तारा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पहाड़ी की चोटी है? उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पहाड़ी की चोटी है? तो इसका उत्तर है रॉकीज की। नेक्स्ट है कि नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है पोल्डर के नाम से। नेक्स्ट है मोस्ट प्रश्न दोस्तों
कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका उत्तर है टेम्स नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि भारत की सबसे अधिक गहरी खान कौन सी है? भारत की सबसे अधिक गहरी खान कौन सी है? तो इसका उत्तर है कोलार की खान। कोलार की खान भारत की सबसे गहरी खान है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि किस देश के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं? किस देश के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? यह कहा जा सकता है कि मौसम विभाग का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है कि मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो इसका उत्तर है ओडिशा में आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित एक प्रश्न और पूछा था कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश ही है। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल वर्तमान में हैदराबाद। लेकिन प्रस्तावित है अमरावती। जो कि 2024 में होगी। और दोस्तों भारत का 25वां हाई कोर्ट भी आंध्र प्रदेश में ही खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका उत्तर है नंदा देवी। नंदा देवी जो कि हिमालय का सबसे ऊंची शिखर है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे अधिक नागरिकृत राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक नागरिकृत राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है गोवा। और दोस्तों गोवा की कैपिटल है पणजी। नेक्स्ट है कि बृहत ज्वार उस समय आता है जब ज्वार। इसका उत्तर है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीध में होते हैं। बृहत ज्वार उस समय आते हैं जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक ही सीध में होते हैं, तब बृहत ज्वार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? मोस्ट प्रश्न दोस्तों कि दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इसका उत्तर है ब्राज़ील। और दोस्तों ब्राज़ील की कैपिटल पूछी जाती है कि ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासीलिया। ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासीलिया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मोस्ट प्रश्न दोस्तों कि अलमाटी, ये अलमाटी है दोस्तों। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार पूछा गया कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो इसका उत्तर है चंबल नदी पर। मोस्ट प्रश्न दोस्तों कि जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है। तो यह लेह व श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है इग्लू। यह पूछा जाता है कि इग्लू जो आवासों किस जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं एस्किमो द्वारा, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों कि नदियों के ज्वारनद मुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसनमूल वाले ज्वारी वन क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं गरान। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि थुम्बेकूप कहाँ पाए जाते हैं। थुम्बेकूप कहाँ पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं अवसादी सेल में। थुम्बेकूप अवसादी सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि हूबर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हूबर बांध बना गया है कोलोरेडो नदी पर। अंतिम प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का कि वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूभाग क्षेत्र है। वेस्ट बैंक तो यह है जॉर्डन नदी पर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अन्य सब्जेक्ट की वीडियो पाने के लिए आज ही चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।